हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MS एकेडमी पर। और आज जिस सेशन के साथ मैं आया हूं वो क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उसी के आज एक्सरसाइज 7.1 को आज हम करने वाले हैं। इसमें टोटल दो एक्सरसाइज है, 7.1 और 7.2। हम दोनों एक्सरसाइज को बारी बारी करेंगे। आज पहले हम करेंगे 7.1। तो जो भी लोग चैनल से, मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, जो भी लोग पहली बार चैनल पे जुड़े हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ये चीजें वो भी सीख जाए और उनके भी बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाए। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमारे पास नंबर दिए गए हैं और हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसमें नॉर्मली दो फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा, एक होगा डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा होगा सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का हम अभी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डिस्टेंस पूछा गया है हमसे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, 2 और 3 हम इसे मान लेते हैं A, और दूसरे जगह पर है 4 और 1 इसे मान लेते हैं B। तो अब जो हमें डिस्टेंस निकालना है वो A से लेकर B तक की डिस्टेंस को निकालना है। तो A से B का डिस्टेंस, अब ध्यान से देखिए A और B का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा रूट। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमें पहले ये समझना होगा कि x2 x1 होता क्या है। तो सबसे पहले जो नंबर हमारे पास गिवन है ये है हमारे पास x1, जो कि पहले ब्रैकेट का पहला नंबर है 2। उसी तरीके से पहले ब्रैकेट का जो दूसरा नंबर है वो हमारा हो जाएगा y1, इसका मतलब 3। मतलब पहले ब्रैकेट में x1 और y1 गिवन है। उसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे तो पहला नंबर होगा x2 जो कि है 4, और उसके बाद y2 हो जाएगा हमारा 1। तो पहले ब्रैकेट में दोनों होता है x1 और y1, दूसरे ब्रैकेट में होता है x2 और y2। अब ध्यान से हमें फॉर्मूले पर पुट करना है, जिसके लिए फॉर्मूला है x2। x2 की जगह पर हम पुट करेंगे 4 माइनस फॉर्मूले का x1, x1 की जगह पर है 2 तो हम पुट करेंगे 2 और इनके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर प्लस y2, y2 है 1 माइनस y1 है 3, इनके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर। जब 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 तो माइनस नहीं हो सकता, तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे बचेगा 2, बड़ा नंबर 3 माइनस में तो ये माइनस में आ जाएगा, इनके ऊपर लगेगा स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस स्क्वायर, आप सभी लोगों को पता है कि जब माइनस का नंबर स्क्वायर होता है तो माइनस कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास बचा 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 8, 4 प्लस 4 को प्लस कर दिया तो 8 हो गया। अब 8 का हमें रूट से बाहर निकालना है। ध्यान से देखिए 8 के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइज 2 के टेबल से 4 टाइम में, अगेन 2 के टेबल से 2 टाइम में, और 2 के टेबल से 2 1 टाइम में। ये जो पेयर बन गया वो बाहर आ जाता है और जो अंदर अकेला बचता है वो रूट के अंदर आता है। तो रूट 8 का जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2√2 और इसके पास हम लिख देंगे यूनिट्स। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन 1 तो बन चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2। तो सबसे पहले जो गिवन है x1 हम लिख लेते हैं, x1 हमारे पास -5, उसके बाद है y1 जो कि हमारे पास 7, x2 हमारे पास हो जाएगा -1 और y2 हमारे पास हो जाएगा 3। अगेन हम डिस्टेंस फॉर्मूला इसे भी a b पुट कर लेते हैं, ये है a और ये है b। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, x2 का मतलब है -1, हमने लगा दिया -1, फॉर्मूले का माइनस, और अगेन x1 है हमारे पास -5, हम यहाँ पे लगाएंगे -5, यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट आ जाएगा, इनके ऊपर आएगा स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 3 माइनस फॉर्मूले का y1 है हमारे पास 7, हम यहाँ पर 7 पुट कर देंगे और इनके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर। -1 को -1 लिखेंगे, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर आता है प्लस, यहाँ पर आएगा 5 और इनके ऊपर आएगा स्क्वायर प्लस 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो बड़े नंबर में हम छोटे को माइनस कर देंगे, डेट मीन 7 में से 3 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4, बड़ा नंबर 7 माइनस में है तो यहाँ पर आएगा -4 स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, 5 प्लस में है 1 माइनस में है, डेट मीन 5 में से 1 माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 4 और इनके ऊपर आएगा स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर या प्लस का स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर हो वो हमेशा प्लस में ही आता है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अगेन यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, रूट के अंदर आ जाएगा 32।
अब हम 32 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, इसे हम 2 से करेंगे 16 टाइम में, ये 2 से जाएगा 8 टाइम में, ये 2 से 4 टाइम में, अगेन 2 से 2 टाइम में और 2 से 1 टाइम में। ये दोनों पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये रह गया अकेला। तो पेयर वाला नंबर बाहर लिखा जाता है, डेट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 और रूट के अंदर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 रूट होता है 4 जो बाहर है रूट के, और यहाँ पर रूट में 2, और इसका आंसर हो जाएगा यूनिट्स में। तो इसका आंसर आ चुका है 4√2। इसी का पार्ट थर्ड है जो कि अब हम आगे करने वाले हैं, थर्ड, जिसमें लिखा है ए बी और फिर -a -b। सबसे पहले हम इसका x1 निकाल लेते हैं जो कि a, और y1 हमारे पास हो जाएगा b, उसी के साथ x2 हो जाएगा -a और y2 हो जाएगा माइनस में b। हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ए बी करके, क्योंकि हम इसे a और b पुट कर सकते हैं। ये मान लेते हैं a और ये है b, तो फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास है -a, तो हम -a लिखेंगे, फॉर्मूले का माइनस हमने माइनस लिख दिया, x1 होगा a, हमने a लिख दिया, इनके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर प्लस y2 है -b माइनस y1 भी हो जाएगा b, हम इनके ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पर -a मतलब -a 2 टाइम्स है, तो ये -2a स्क्वायर आ जाएगा। उसी के साथ ये भी देखिए -b मतलब -2b स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पर a के ऊपर आएगा स्क्वायर, क्योंकि मैथमेटिक्स में अल्फाबेट के ऊपर से स्क्वायर रिमूव नहीं होता है। प्लस उसी तरीके से 2 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा 4 और b है तो b स्क्वायर। हम देख सकते हैं यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4, इसका मतलब है कि 4 को हम कॉमन कर सकते हैं, हमने लिख लिया कॉमन, तो अंदर क्या मिला a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब 4 जो है वो एक पूरा होल नंबर है और रूट भी कट जाएगा, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 2 और रूट के अंदर जो बचा वो बचा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। हमने पार्ट 1 के तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, तो ये रहा हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 एंड 36 15। Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? सबसे पहले हमें इस नंबर का डिस्टेंस निकालना है और फिर क्या हम दो टाउन्स A और B का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, लेट A को हम लिख लेते हैं 0 और 0 जो क्वेश्चन में गिवन है, और B को लिख लेते हैं हम लोग 36 और 15। डिस्टेंस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करके इसका फॉर्मूला आंसर निकालेंगे। इसका हम पहले लिख देते हैं, x1 हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा हमारे पास 0, x2 हमारे पास हो जाएगा 36 और y2 हो जाएगा 15। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ab को, तो ab का डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास है 36 माइनस फॉर्मूले का, x1 हमारे पास है 0, तो हम 0 पुट करेंगे, प्लस y2 का वैल्यू है 15 माइनस y1 है 0, तो हम 0 का स्क्वायर लगाएंगे। जब 36 में से माइनस 0 करेंगे तो 36 बचेगा, हम इसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस इस जगह पर 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे 15 माइनस 0 तो 15 का ही स्क्वायर रहेगा। अब 36 का हम स्क्वायर करके देख लेते हैं। स्क्वायर करने के लिए सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 3 जा 18 21 हो जाएगा, 6 3 जा 18 कैरी हो जाएगा 1, 3 3 9 1 10, ये हो जाएगा 6 9 2 1, तो इसका आंसर हो गया 1296। हम लिख लेते हैं 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, हम इनको प्लस कर लेते हैं 225, 6 5 11 कैरी 1 9 11 12 कैरी 1 2 2 4 5 1, तो इसका आंसर हमारे पास रूट के अंदर आ रहा है 1521। अब हमें ध्यान देना है 1521 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर होता है 39 का। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस हमने निकाल लिया है जो पॉइंट दिए गए थे। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, क्या कह रहा था, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स। अब टाउन्स ए हमने इसे मान लिया था और बी इसे मान लिया था, और हमने आंसर निकाल के देख लिया जो कि है 39। हम यहां पर लिख सकते हैं यस
we can find the distance between two towns A and B is 39। और इसी के साथ ये आंसर हो जाता है हमारा पूरा। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसमें कह रहा है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 n - 2 - 11 आर कोलिनियर। हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर का मतलब होता है तीनों लाइन जो पॉइंट है एक सीधी लाइन पर आनी चाहिए, ड्रॉ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ए और बी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए और बी। ए के लिए वैल्यू है 1 और 5 और बी के लिए है 2 और 3। इसमें x1 हो जाएगा 1 और y1 हो जाएगा 5। इस जगह पे x2 होगा 2 और y2 हो जाएगा 3। हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ए बी के लिए। तो ए बी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास 2 माइनस x1 है हमारे पास 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 5 का स्क्वायर। जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकता तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे, बचेगा 2। बड़ा नंबर 5 माइनस का है, यहाँ पर माइनस में 2 आएगा। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होगा 4। जब दोनों को प्लस करेंगे तो रूट के अंदर 5 यूनिट्स। ये तो हो गया ए से बी की। अब हम निकालेंगे बी से सी। तो बी के लिए जो हमारे पास पॉइंट है वो है 2 और 3 और सी के लिए जो पॉइंट है -2 और -11। इसमें x1 हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा हमारे पास 3। इस जगह पर हो जाएगा x2 इज इक्वल टू -2 और y2 हो जाएगा -11। हम फॉर्मूला लगाएंगे इस बार BC का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास है -2 माइनस x1 है 2 का स्क्वायर प्लस y2 है -11 माइनस y1 है 3 का स्क्वायर। जब इनको प्लस करें -2 मिलकर हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 हो जाएगा -14 का स्क्वायर। जब इनको प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 और 6 12 कैरी 1 10 11 और इस जगह पे 2 212 यूनिट्स। ये हो गया बी से सी तक की डिस्टेंस। अब हमें निकालनी है पूरी ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पर ए के लिए पॉइंट मैं लिख देता हूँ 1 और 5 और सी के लिए पॉइंट है -2 और -11। इसके जगह पर x1 में आएगा 1 और y1 में आएगा 5। इसी तरह x2 में आएगा -2 और y2 में आएगा -11। हम यहाँ पर AC का डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास है -2 माइनस x1 है 1, इनका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 माइनस 11 माइनस y1 होगा 5 का स्क्वायर। -2 -1 हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 हो जाएगा -16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 16 का स्क्वायर होता है 256। जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 562 265 यूनिट्स। अब हमें चेक करना है कोलिनियर के लिए। कोलिनियर के लिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, मतलब ये वाला और ये वाला मिलकर किसके बराबर होना चाहिए? AC के बराबर। मैं लिख देता हूं AC। अब वैल्यू पुट करते हैं। AB की वैल्यू हमारे पास आई थी रूट में 5 यूनिट्स प्लस BC हमारे पास है √212। लिख देता हूं √212 और इक्वल टू AC है √265। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि AB को हम अगर प्लस कर दे BC के साथ भी तो भी AC के इक्वल नहीं होगा। तब हम इस साइन को कैंसिल करेंगे, मतलब नॉट इक्वल टू कर देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, क्योंकि इन सब की वैल्यू हमने देखा एक समान नहीं आया, इसीलिए कोलिनियर नहीं होगा। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कह रहा है चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये जो वर्टिक्स दिए गए हैं हमें चेक करना है
कि क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है। जिस भी ट्राइंगल में दो साइडें आपस में इक्वल होती है वो सब हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल कहा जाता है या उनको कहा जाता है। तो यहां पर हमें इनकी साइडें चेक करनी होगी। सबसे पहले हम ए और बी को चेक कर लेते हैं। ए के लिए हमारे पास वैल्यू है 5 और -2 और बी के लिए हमारे पास है 6 और 4। तो x1 हो जाएगा हमारे पास 5 और y1 हो जाएगा -2, x2 होगा 6 और y2 हो जाएगा 4। हमें डिस्टेंस निकालना है a और b का। हम इस जगह पे लिख लेते हैं ए बी। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास है 6 माइनस x1 है 5, हम इनका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 होगा 4 माइनस और -2, हम इनका स्क्वायर कर देंगे। तो 6 माइनस 5 बचेगा 1, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पर 4 है और माइनस होता है प्लस, यहाँ पर 2 का स्क्वायर। डेट मीन 1 का स्क्वायर 1 प्लस इस जगह पर 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर 37, ये तो आ गया √37। अब हमने जब ए बी निकाल लिया है तो हमें एक साइड तो मालूम चल गया है जिसकी वैल्यू है √37। अब हमें निकालना है बी से सी तक का वैल्यू। तो हम बी के लिए वैल्यू लिख लेते हैं 6 और 4 और सी की वैल्यू है 7 और -2। x1 हो जाएगा हमारे पास 6, y1 हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा 7 और y2 होगा -2। जब हम यहां से b और c की डिस्टेंस निकालेंगे तब हमारे पास वैल्यू आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हो जाएगा 7 माइनस x1 हो जाएगा 6, हम इनका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 होगा -2 माइनस y1 होगा 4 का स्क्वायर। जब 7 में से 6 माइनस हो जाएगा बचेगा 1, हम इनका स्क्वायर कर देंगे, प्लस -2 और -4 मिलकर हो जाएगा -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस, जब माइनस के नंबर को स्क्वायर किया जाता है तो प्लस में आ जाता है, 6 का स्क्वायर होगा 36, इनके अंदर रूट अंडर आ गया 37। अब यहां ध्यान से देखिए ए बी और बी सी की वैल्यू तो सेम आ चुके हैं बट हमें ए सी भी पता करना है, तो हम कर लेते हैं। ए के लिए हमारे पास वैल्यू है 5 और -2 और सी की वैल्यू है हमारे पास 7 और -2। इस जगह पर x1 हो जाएगा 5, y1 हो जाएगा -2, इस जगह पर x2 होगा 7 और y2 हो जाएगा -2। हम जब वैल्यू पुट करेंगे ए सी के लिए तब फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, x2 मतलब 7 माइनस x1 मतलब 5, 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा हमारे पास -2 माइनस y1 होगा -2 का स्क्वायर। तो हम इस जगह पे माइनस लिख लेते हैं और इस जगह पे लगा देते हैं स्क्वायर। 7 माइनस 5 डेट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस -2 और माइनस माइनस होता है प्लस, हम यहाँ पर +2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ए और सी के लिए तो -2 माइनस -4 का 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस -2 + 2 हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर डेट मीन्स 4 आया प्लस में 0 तो 0 ही रहेगा। तो रूट के अंदर आ गया 4 और 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी वाली साइड √37 है और बी सी वाली साइड भी √37 है। तो ए बी और बी सी तो इक्वल हो चुका है और आइसोसेल्स होने के लिए दो साइडें इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस पॉइंट्स मेक्स आइसोसेलस ट्राइंगल। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा और अगर समझ में आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कह रहा है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी एज शोन इन गिवन फिगर। यहाँ पर फिगर बनाना आसान नहीं था इसीलिए मैंने फिगर नहीं बनाया। प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार बुक में जरूर देख लीजिएगा। Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli,
क्लास में चंपा और चमेली आती है और कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद चंपा कहती है चमेली से, डू यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर, कि क्या तुम्हें नहीं लगता है एबीसीडी एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, मतलब चमेली डिसएग्री करती है, उनका कहना है नहीं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर पता करना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। तो 4 पॉइंट थे ए बी सी डी। स्क्वायर का रूल ये होता है कि चारों साइडें इक्वल होनी चाहिए और जो डायगोनल्स है वो भी दोनों डायगोनल्स बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ए और बी के लिए। ए और बी का डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम यहाँ पर सीधा वैल्यू पुट कर लेते हैं इसी को। x2 a और b में हो जाएगा 6 माइनस x1 हो जाएगा 3, हमने पुट कर दिया स्क्वायर, प्लस y2 हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस y1 होगा 4 का स्क्वायर। अब इस जगह पर हम स्क्वायर करेंगे, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस में 9, 9 प्लस 9 रूट अंडर आता है 18। हम ध्यान से पहले 18 का फैक्टराइज कर लेते हैं। ये 2 से जाएगा 9 टाइम में, 3 से 9 3 टाइम में, 3 से 3 1 टाइम में। ये दोनों एक साथ पेयर बन रहा है तो हम इनका पेयर बना लेंगे, 3 बाहर आएगा, अकेला बच रहा है 2 तो ये रूट के अंदर रहेगा जो कि हो चुका है 3 रूट 2। उसी तरीके से जब हमने ए बी निकाल लिया तो अब हम निकालेंगे बी और सी का डिस्टेंस। फॉर्मूला सेम रहेगा, हम लिख देते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस जगह पे x2 हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस x1 हो जाएगा 6, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस इस जगह पे y2 होगा 4 माइनस और y1 होगा 7 का स्क्वायर। 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3 का स्क्वायर। अब 4 में से 7 तो माइनस नहीं हो सकता, तो हम 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, ये आ गया रूट के अंदर 18। हमने अभी फैक्टराइज करके दिखाया था, रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2। जब ए बी और बी सी निकल चुका है तो अब हम निकालेंगे सी डी, तो यहाँ पर लिख देते हैं सी डी। फॉर्मूला फिर से सेम रहेगा, हम लिख देते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास c और d में हो जाएगा 6 और माइनस x1 होगा 9, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा हमारे पास इस जगह पे 1 माइनस 4 का स्क्वायर। अब 6 में से 9 तो माइनस नहीं हो सकता, 9 में से 6 माइनस करेंगे बचेगा माइनस 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो अगेन बचेगा माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 या गया रूट अंडर 18, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 3 रूट 2। अब हमने ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस, सी से डी का निकाल लिया, अब हम ए डी निकालेंगे। तो ए डी के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास a और d में हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा 3, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस इस जगह पर x2 y2 हो जाएगा 1 माइनस और यहां पर y1 होगा 4 का स्क्वायर। अब 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो बड़ा नंबर 4 माइनस में है तो माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 हो गया रूट अंडर 18, जब इनको सोल्व करेंगे तो आएगा 3 रूट 2। तो हमने चारों साइडों को तो सोल्व कर लिया है, जो कि आ चुका है 3 रूट 2, 3 रूट 2, 3 रूट 2 एंड 3 रूट 2। चारों साइडें इक्वल हो चुकी है, लेकिन स्क्वायर के लिए डायगोनल दोनों भी सेम होना चाहिए। तो डायगोनल हमारे पास हो जाएगा AC। AC का फॉर्मूला लगाने के लिए अब ध्यान देखना है, फिर से हमें डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1। अब अच्छा AC कैसे आया, एक छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूं आप लोगों को। इसे मान लेते हैं A, इसे B, इसे C और D। तो A से B, B से C, C से D और AD चारों साइडें तो हमने पता कर लिया है। मैं वैल्यू लिखना है तो लिख देता हूं, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 3 और 4, B की वैल्यू आ जाएगी 6 और 7, C की वैल्यू आ जाएगी 9 और 4 और D की वैल्यू आ जाएगी 6 और 1। लेकिन हमें अब साइड के बाद डायगोनल निकालना है। डायगोनल दो है, एक तो है AC और दूसरा डायगोनल है BD। तो हम AC पहले निकालेंगे। फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
अब ए और सी में x2 हो जाएगा 9 माइनस x1 हो जाएगा 3, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x2 हो जाएगा इस जगह पर y2 4 लिखेंगे माइनस y1 हो जाएगा 4, तो 9 में से 3 माइनस होगा बचेगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 तो बचा 0, इनका स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, 36 होता है 6 का स्क्वायर। हमने AC भी निकाल लिया, अब हमें निकालना है BD। फॉर्मूला सेम रहेगा हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर B और D में देखना है, x2 हो जाएगा 6 माइनस x1 हो जाएगा 6, हम स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 हो जाएगा 1, y2 हो जाएगा 1 माइनस y1 हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 6 में से 6 माइनस होगा बचेगा 0 का स्क्वायर, 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा -6, तो -6 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। तो हमने यहाँ पर देखा कि चारों साइडें इक्वल है और जो डायगोनल्स AC है और BD है ये दोनों भी इक्वल है। तब हम लिखेंगे ABCD इज अ स्क्वायर। और कौन कह रहा था कि स्क्वायर है, तो चंपा आंख समेली, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ABCD इज अ स्क्वायर, चंपा इज राइट। चंपा इस जगह पर बिल्कुल सही है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाता है और अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। हमें इससे जो भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका नाम बताना है। इफ एनी बाय द फ्लोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसी पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हमें बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और उसके लिए हमें उनका रीजन भी लिखना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है ABCD, तो हम पहले लगाएंगे AB का डिस्टेंस निकालेंगे। तो AB का डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम वैल्यू पुट करते हैं, x2 हो जाएगा 1 माइनस x1 हो जाएगा माइनस में 1, हम इनके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 0 माइनस यहां पर आ जाएगा -2 का स्क्वायर। जब हम इनको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 यहाँ पर माइनस माइनस होगा प्लस, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 1 प्लस 1 होता है 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से ही है। 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 4 मिलकर आ गया √8 और 8 का हमने पिछली वीडियो में किया था जो कि होता है 2√2। अगर नहीं तो हम फैक्टराइज करके देख लेते हैं 8 के लिए, जो कि 2 से 4 टाइम में, अगेन 2 से 2 टाइम में, 2 से 2 1 टाइम में। जो पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर आता है, जो अकेला बच जाता है वो रूट के अंदर रहता है। तो ये आ चुका है 2√2। अब तो हमने AB का निकाल लिया, अब हमें निकालना है BC का। फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम वैल्यू पुट करेंगे B और C में, x2 हो जाएगा -1 और x1 हो जाएगा -1 क्योंकि माइनस फॉर्मूले का है यहाँ पर माइनस में, तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस y2 हो जाएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर। अब 1 माइनस 1 हो जाएगा मिलकर यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस में 4 रूट अंडर आया 8 को हम लिखेंगे 2√2। उसी तरीके से जब हमने ए बी निकाल लिया, बी सी भी निकाल लिया, अब हमें निकालना है सी डी। तो हम सी डी निकाल लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x2 इन सी डी। डी हमारे पास यहाँ पे डी में देखना है x2 जो हो जाएगा -3 माइनस x1 हमारे पास हो जाएगा माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास होगा 0 और माइनस करना है 2। अब यहाँ पर माइनस में 3 है और माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ पर प्लस में 1 का स्क्वायर और 0 माइनस 2 डेट मीन्स -2 का स्क्वायर। -3 प्लस में 1 तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर अगेन -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 4 रूट अंडर आया 8 और 8 को हम लिख सकते हैं 2√2।
2। अब हमने सी डी भी निकाल लिया है, अब हमें निकालना है ए डी। फॉर्मूला अगेन फिर से सेम रहेगा, जो कि है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम वैल्यू पुट करेंगे x2 a और d में। d में यहाँ पर देखना x2 माइनस 3 और यहाँ पर आएगा -1। तो पहले फॉर्मूले का माइनस फिर -1, इसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 0 माइनस यहाँ पर आएगा -2 का स्क्वायर। ध्यान से देखना है, -3 माइनस +1 तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 और यहाँ पर माइनस तो माइनस प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, डेट मीन्स मिलकर आया 8। इसको हम लिखेंगे 2√2। अब हमने ए बी बी सी सी डी और ए डी निकाल लिया है। अब हम डायगोनल भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि चारों साइडें इक्वल हो रही है और चारों साइडें स्क्वायर में इक्वल होती है, लेकिन उसके रूल है कि डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। तो डायगोनल ए सी के लिए हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, जिसके लिए फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम वैल्यू पुट करेंगे ए और सी में। सी के लिए x2 माइनस 1 माइनस यहां पर आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 2 माइनस यहां पर अगेन -2 का स्क्वायर। यहां पर -1 माइनस माइनस +1 तो -1 +1 इनका हम स्क्वायर कर देंगे और इस जगह पर आएगा 2 प्लस में 2 डेट मीन्स 4 का स्क्वायर। -1 + 1 हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर होता है 0 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। यहाँ पर आया 16, 16 स्क्वायर होता है 4 का। उसी तरीके से अब हम निकालेंगे बी और डी का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी डी का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला, जो कि होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास हो जाएगा -3 माइनस x1 हो जाएगा हमारे पास b और d में 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस x2 हो जाएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, -3 -1 मिलकर हो जाएगा -4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। यहाँ पर -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0, डेट मीन 16 और 16 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ए बी इक्वल है बी सी के और बी सी इक्वल है सी डी के और सी डी इक्वल है ए डी के। इनडायरेक्टली ये चारों साइडें आपस में इक्वल है। इतना ही नहीं, ए सी भी बराबर है बी डी के। तो जब चारों साइडें बराबर होगी और डायगोनल भी जब बराबर हो जाएगा, तब हम लिखेंगे इट इज अ स्क्वायर। रीजन सबको समझ में आ गया होगा, चारों साइडें बराबर है, डायगोनल बराबर है, इसीलिए मैंने इसे लिखा इट इज अ स्क्वायर। अब हम इसी के पार्ट 2 पर मूव करते हैं। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, जिसमें ए बी सी डी दे रखा है। पिछले क्वेश्चन की तरह हम पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब हम इनका प्लस करेंगे x2 हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस x1 हो जाएगा माइनस में 3। हम इनका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर। 3 और माइनस माइनस 3 है तो प्लस में हो जाएगा, 3 प्लस 3 होता है 6 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 माइनस आएगा तो बचेगा -4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे अंदर है √15। अब हम 15 को रूट से बाहर कैसे निकाल सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे, 2 से जाएगा ये 2 टाइम में 4 कैरी 1 6, फिर 2 से जाएगा ये 13 और 13 तो सिर्फ 13 से ही जाता है। तो जो पेयर बन गया वो नंबर आता है बाहर और जिसका पेयर नहीं बनता वो नंबर रहता है रूट के अंदर। तो इसका आ चुका है 2√13। अब हम निकालेंगे BC। BC निकालने के लिए भी हम सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम वैल्यू पुट करेंगे x2 B और C में, हो जाएगा x2 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 0 माइनस 3 डेट मीन्स 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा 9 और 2 में से 1 जाएगा बचेगा 2, 2 का स्क्वायर होता है 4। जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 13 और 13 का रूट हम और इसे एक्सपेंड नहीं कर सकते, नहीं स्प्लिट कर सकते हैं। अब निकालेंगे CD।
अगेन हमारे पास सेम फॉर्मूला आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर x2 हमारे पास c और d में आ जाएगा -1 और यहाँ पर x1 हो जाएगा माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास हो जाएगा -4 -3 का स्क्वायर। -1 और 0 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस -4 और -3 मिलकर हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर होता है 49। यहाँ पर रूट अंडर आ गया 15। क्या हम 15 को खोल सकते हैं? ट्राई कर लेते हैं। 2 से जाएगा 50 25 टाइम में, ये 5 से जाएगा 5 टाइम में, ये 5 से 5 1 टाइम में। ये दोनों नंबर का पेयर बन रहा है जो कि रूट के बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर रहेगा। तो ये हो गया 5√2। अब हमने CD निकाल लिया है तो अब निकालेंगे AD। फॉर्मूला अगेन हम सेम इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर x2 जो होगा a और d में -1 हो जाएगा माइनस x1 हो जाएगा -3, तो हम यहाँ पर -3 लिख लेंगे और इनके ऊपर स्क्वायर प्लस x2 हो जाएगा हमारे यहाँ पर -4 और यहाँ पर y1 हो जाएगा -5 का स्क्वायर। तो -1 माइनस माइनस प्लस में 3 आ जाएगा, 3 में से 1 करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 4 और 5 दोनों माइनस मिलकर 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर होता है 81। इनको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 85। अब हमने ए बी सी बी सी सी डी और ए डी चारों साइडें निकाल ली है। अब हम निकालेंगे ए सी। ए सी निकालने के लिए भी हम सेम डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ए और सी में x2 हो जाएगा 0 माइनस x1 हो जाएगा माइनस में 3, इनके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर प्लस में y2 हो जाएगा 3 माइनस y1 हो जाएगा 5, इनके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर। यहाँ पर माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 और 4 होता है रूट अंडर 13। अब AC आ चुका है तो अब हम निकालेंगे BD। BD के लिए भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 B और D में हो जाएगा D-1 और x1 हो जाएगा हमारे पास 3, तो -1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास आ जाएगा B और D में, D की वैल्यू है -4 तो -4 माइनस और इस जगह पे B में आएगा 1 तो 1 का स्क्वायर -1 और -3 मिलकर -4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16, 4 -4 और -1 मिलकर हो गया -5 का स्क्वायर होता है 25। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 और 3 2 4 41, रूट है तो हम रूट के अंदर लगा देंगे 41। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि AB बराबर नहीं है BC के, BC बराबर नहीं है CD के और CD बराबर नहीं है AD के। यहीं तक नहीं, AC और BD ये भी इक्वल नहीं है। जब इसमें कोई भी साइड या डायगोनल इक्वल नहीं है तब हम लिखेंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में अगर स्क्वायर बनाना है हमें तब भी हमें कोई न चारों साइडें इक्वल चाहिए, अगर रेक्टेंगल बनाना है तो भी डायगोनल इक्वल चाहिए और दोनों साइडें आमने सामने की इक्वल चाहिए। इनमें तो कोई भी साइड इक्वल नहीं हो रही है, इसलिए हम लिखेंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। अब हम मूव करते हैं इसी के पार्ट थर्ड पर। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट थर्ड, जिसमें A है 4 5, B है 7 और 6, C है 4 और 3, D है 1 और 2। हमें इनके बीच सबके बीच लगाना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले AB के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, जो फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से हम वैल्यू पुट करेंगे, A और B में x2 हो जाएगा 7 माइनस x1 हो जाएगा 4, तो हम यहाँ पर 4 पुट करेंगे, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 6 माइनस y1 होगा 5, तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर। जब हम इन दोनों को करेंगे सॉल्व तो 7 में से 4 जाएगा बचेगा 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, डेट मीन्स ये रूट के अंदर आ गया 10। अब उसी तरीके से जब हमने A और B का निकाल लिया तो हम निकालेंगे B और C का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं BC का डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे b और c में, x2 हो जाएगा 4 माइनस x1 हो जाएगा 7, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 3 माइनस y1 हो जाएगा 6, तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होता है। 7 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस यहाँ पर भी 6 में से 3 माइनस करेंगे बचेगा 3, बड़ा नंबर 6 माइनस में है तो -3 आएगा, और जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस 9 रूट अंडर आ गया 18। हमें BC भी मालूम हो चुका है। अब निकालेंगे CD। अगेन हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इस जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे x2 C और D में, तो x2 हो जाएगा 1 और x1 हो जाएगा 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर लगा देंगे ऊपर, और प्लस में y2 माइनस y1 हो जाएगा 2 माइनस y1 हो जाएगा 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे 4 में से 1 जाएगा बचेगा -3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 3 में से 2 माइनस होगा बचेगा 1, बड़ा नंबर 3 माइनस में तो -1 का स्क्वायर होता है 1, और 9 प्लस 1 रूट अंडर आ गया 10। तो हमने A से B, B से C, C और D, और अब निकालना है AD। सेम फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास A और D में हो जाएगा 1 माइनस x1 हो जाएगा 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 होगा 2 और माइनस 5 का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे जब 4 में से 1 माइनस करेंगे बचेगा 3, बड़ा नंबर 4 माइनस में तो -3 का स्क्वायर, ये हो जाता है 9 प्लस 5 में से 2 माइनस करेंगे बचेगा -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 9 रूट अंडर आ गया 18। अब हम उसके बाद निकालेंगे विकर्ण, जिसको बोलते हैं डायगोनल AC। सेम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम वैल्यू पुट करेंगे A और C में, x2 हो जाएगा 4 और माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर क्योंकि x1 भी 4 हो जाएगा, प्लस y2 होगा हमारे पास 3 माइनस x1 हो जाएगा 5, तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर। जब 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 और 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस 5 में से 3 माइनस करेंगे बचेगा 2, बड़ा नंबर माइनस में है तो -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर होता है 4। अब इस जगह पर आ गया 4 का रूट पूरा क्लियर होता है जो कि 2 का स्क्वायर होता है, हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब निकालेंगे दूसरा डायगोनल जो होता है BD। इसके लिए हम फॉर्मूला अगेन हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला जो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 B और D में हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 होगा 2 और y1 होगा यहाँ पर 6, तो -6 का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे 7 में से 1 माइनस होगा बचेगा 6, माइनस में 6 आएगा लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4 का स्क्वायर होता है 16, ये आ गया रूट अंडर 52। अब हम 52 को फैक्टराइज कर लेते हैं, ये 2 से जाएगा 26 टाइम में, अगेन ये 2 से जाएगा 13 टाइम में, 13 1 से जाता है, 2 का पेयर बन गया तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर ही रहता है। तो ये हो गया हमारे पास 2√13। अब ध्यान से आप देखेंगे तो ए बी इक्वल हो जाएगा √10 और ये भी √10, ये √10 किसका है? CD का, तो ए बी इक्वल टू CD। उसी तरीके से BC इक्वल टू AD, BC √18 है और AD भी √18 हो जाएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे AD। हमने क्या देखा कि AB CD के इक्वल है और BC AD के इक्वल है, लेकिन डायगोनल AC जो है वो BD के इक्वल नहीं है, तो हम नोट लगा देंगे इक्वल BD। इसका मतलब ऐसी कौन सी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी दोनों साइडें आमने सामने की इक्वल होती है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होती, वो होता है हमारा पैरेललोग्राम। तब हम लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो जाता है और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह क्या रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम
2 माइनस 5 n माइनस 2 और 9। एक लाइन है, ध्यान से देखना है पहले, जिस पर वैल्यू दे रखा है a और b। a की वैल्यू है हमारे पास 2 और माइनस 5 और b की वैल्यू है माइनस 2 और 9। इन दोनों के इक्विडिस्टेंस मतलब बिल्कुल मिडल में एक और पॉइंट है जिसे हम मान लेते हैं p, और उस पॉइंट पर फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम। ये जो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे पॉइंट आएगा वो क्या क्या आएगा। अगर एक्स एक्सिस निकालने बोल रहा है तो वाई एक्सिस तो जीरो हो जाएगा, तो वाई की जगह पर आ गया जीरो, और एक्स एक्सिस को हम मान लेते हैं अभी एक्स, जो हमें निकालने से पता चल जाएगा। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अब पहले लिखेंगे AP। तो AP किसके बराबर होना चाहिए, AP बराबर होना चाहिए BP के, मतलब क्योंकि ये इक्विडिस्टेंस है। ए और पी के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। मैं यहाँ पर ए और पी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, जो हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा बीपी के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा। दो बिंदु पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जो हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब a और p में हमें देखना है x2, a और p में x2 हो जाएगा x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस x1 हो जाएगा 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और इनके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर प्लस y2 है 0, तो हम लिखेंगे 0, और माइनस फॉर्मूले में है माइनस y1 है माइनस 5, तो अगेन हम लिखेंगे माइनस 5 और इनके ऊपर भी लगाएंगे स्क्वायर, और इन सब के ऊपर आ जाएगा रूट इज इक्वल टू। ध्यान से देखना है, अब यहां पर b और p में देखना है x2, b और p में x2 हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखना है b और p, तो b और p में यहां पर हो जाएगा x माइनस x1 हो जाएगा माइनस में 2 का स्क्वायर। अच्छा ये कैसे हुआ, मैं यहां पे करके दिखाता हूं। यहां पर सबसे पहले b का पॉइंट लिखना है जो है माइनस 2 और 9, और p का पॉइंट लिखना है जो कि x और 0। तो यहां पर x1 हो जाएगा माइनस 2, y1 हो जाएगा हमारे यहाँ पर 9, इसी तरीके से x2 हो जाएगा x और y2 हो जाएगा 0। तो मैंने यहाँ x2 की जगह पर लिखा x माइनस फॉर्मूले का, और x1 की जगह पर लिखा माइनस 2, प्लस में y2 है 0 माइनस y1 है 9, तो हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर, और इन सब के ऊपर लगा देंगे रूट। अच्छा LHS और RHS में ध्यान से देखिए, दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बच रहा है a माइनस बी का स्क्वायर, यहां पर मैं लिख देता हूं कहीं पर a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर a स्क्वायर की जगह पर आएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर आएगा 2 का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं, इस जगह पर आएगा माइनस फॉर्मूले का, तो माइनस 2, a की जगह पर लिखेंगे x और b की जगह पर लिखेंगे 2। अब इस जगह पर उसके बाद लिखेंगे प्लस, यहां पर ध्यान से देखना 0 माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। रूट ऑलरेडी हमने कैंसिल करा दिया है। उसी तरीके से यहां पर भी देखिए x को x लिखेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 0 में से माइनस 9 करेंगे तो माइनस 9 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, और इस जगह पर x तो आएगा x, प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इस जगह पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा a प्लस बी का स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह पर आएगा x स्क्वायर, b की जगह पर आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस में है 9 का स्क्वायर जो हो जाएगा 81। ध्यान से देखना, इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा प्लस में 4 माइनस 4x प्लस 25, इस जगह पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस 2 2 जा होता है 4, तो लिखेंगे 4x प्लस में आएगा 81। अब LHS RHS में जो भी सेम नंबर होता है सेम साइन के साथ वो कैंसिल हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस जगह से 4 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस में 4x, और ये जो RHS की तरफ प्लस में 4x है ये LHS की तरफ आकर माइनस में हो जाएगा, और इक्वल टू में हमारे पास है 81, और ये जो 25 LHS में है RHS की तरफ हो जाएगा माइनस में। माइनस 4x मिलकर हो जाएगा माइनस 8x,
और इस जगह पर 81 माइनस 25 हो जाएगा 56। हम x को x लिखेंगे, 56 को 56, ये 8 आएगा नीचे, माइनस का साइन ऊपर, 8 से 56 जाएगा 7 टाइम में, तो x की वैल्यू आ चुकी है -7। और हमें p वाला पॉइंट निकालना था जिसको हमने लेट किया था x और 0, तो x की जगह पर आएगा -7 और 0, यही वो पॉइंट होगा इक्विडिस्टेंस पर जिसकी वैल्यू होगी -7 और 0। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है जिसे हमने सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। दो वैल्यू दे रखा है p एंड q, तो यहां पर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा pq का, जो कि फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पी क्यू का जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 10 यूनिट्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो पी क्यू की जगह पर हम पुट कर देते हैं 10 और इस जगह पर x2, यहाँ पर x2 हो जाएगा 10 माइनस x1 हो जाएगा 2, इनके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर प्लस में y2 है y माइनस y1 है -3, इन दोनों के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए 10 को 10 लिखेंगे, रूट को रूट लिखेंगे, 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस में y और माइनस माइनस होता है प्लस, तो y प्लस 3 का स्क्वायर। अगर हमें ये रूट कैंसिल करना है तो हमें दोनों तरफ लगाना होगा स्क्वायर। मैंने यहां भी स्क्वायर लगा दिया और इस जगह पर भी स्क्वायर लगा दिया। अब ये वाली स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आया 10 का स्क्वायर, इस साइड में 10 का स्क्वायर होता है 100 और यहाँ पर 8 का स्क्वायर है 64 और यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है y प्लस 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए 100 को 100 लिखेंगे, 64 जो RHS की तरफ प्लस में है हम इसे इधर लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में और हमारे पास बचेगा y प्लस 3 का स्क्वायर। हमारे पास यहाँ से सोल्व करने के लिए या तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसे सोल्व कर सकते हैं, स्प्लिट कर देंगे, खोल देंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसे स्प्लिट करेंगे खोलेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, वरना ये ऐसे ही इजी फॉर्म में बन जाएगा। देखते हैं कैसे। 100 में से 64 को माइनस करेंगे बचेगा 36 और हमारे पास है y प्लस 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहां से स्क्वायर हटाने के लिए इसके ऊपर क्या लगाना होगा रूट, तो यहां से स्क्वायर हटाने के लिए हमने रूट में लिख दिया 36 और हमारे पास बचा y प्लस 3। अच्छा 36 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है, ये होता है 6 का, तो 6 रूट का नंबर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है और इज इक्वल टू है y प्लस 3। तो अब रूल के अकॉर्डिंग एक बार हम प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 6, y को y लिखेंगे 6 और ये जो प्लस में 3 है इधर आते ही माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू 6 में से 3 जाएगी बचेगी 3। जिस तरह हमने एक बार 6 प्लस में लिया उसी तरीके से हमें एक बार 6 की वैल्यू माइनस में लेनी होगी, -6, क्योंकि रूट का नंबर प्लस और माइनस दोनों में होता है, इसीलिए हमें दोनों नंबर लेके ट्राई करना होगा। y को y लिखेंगे, -6 को -6 और ये जो 3 LHS की तरफ प्लस में है इधर लेकर आएंगे ये माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई माइनस में 9। हमसे y की वैल्यू पूछी गई थी, तो y की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या फिर -9 भी हो सकता है और यही है हमारी इस क्वेश्चन का आंसर जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। आपने देखा कि मैंने जब यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर नहीं लगाया तो बहुत ही इजी मेथड से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और अब समझ में आ गया है तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है। If q is equal to 0, 1 is equidistant from p 5 minus 3 and r x और 6, find the values of x, ये जो x है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। Also find the distance qr and pr, और जब x की वैल्यू निकल जाएगी तब हमें qr और pr की डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले p और q के इक्विडिस्टेंस कौन सा है q, तो यहाँ पर qp इज इक्वल टू हो जाएगा qr के। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इनके लिए भी हमारे पास सेम फॉर्मूला आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब q और p में x2 हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस x1 हो जाएगा 0, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर
प्लस में यहाँ पर देखना है x2 माइनस थ्री y2 माइनस थ्री माइनस वन हो जाए y1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और इन सब के ऊपर लगाएंगे रूट। इसी तरीके से जब इधर भी सॉल्व करेंगे क्यू आर में, तो x2 हो जाएगा x और माइनस हो जाएगा 0, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, g5 में से 0 माइनस होगा तो आएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 मिलकर हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर। उसी तरीके से रूट अंदर x का स्क्वायर प्लस में आएगा हमारे पास 6 माइनस 1 मतलब 5 का स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा 25 क्योंकि 5 का स्क्वायर है। 25 इक्वल है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। पिछले क्वेश्चन में मैंने स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाया था, इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ रूट लगा देते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ गई रूट के अंदर 16, और रूट का 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है। रूट के अंदर का नंबर प्लस और माइनस दोनों में ही होता है। अब ध्यान से देखना है क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें जब x की वैल्यू मालूम चल जाए, पता हो जाए, तो q और pr की डिस्टेंस निकालनी है। लेकिन x की वैल्यू तो हमारे पास 2 आई है, 4 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तब हम लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 4, तब हम QR निकालेंगे। QR के लिए भी सेम फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे। Q हमारे पास 0 1 है और R की वैल्यू अब x की जगह पर आएगी 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 है 6 माइनस y1 है 1 का स्क्वायर। जब इनको सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 6 में से 1 जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25। जब इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा रूट अंडर 41। अब ये तो आ गया QR। अब हमें निकालना है PR के लिए भी हमारे पास सेम फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 PR में P हमारे पास ये रहा और R ये रहा। x2 की जगह पर अगेन हम लेंगे 4 माइनस x1 आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस और इस जगह पर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए 4 में 5 में से 4 माइनस होगा, बचेगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 और माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 6 प्लस 3 होता है 9 का स्क्वायर 81। जब इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा रूट अंडर 82। ये तो हो गया जब हमने x की वैल्यू प्लस में 4 ली। क्या होगा जब हम x की वैल्यू माइनस में लेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं इफ x इज इक्वल टू माइनस में 4। फिर से हमें निकालना है Q और सेम फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस जगह पे सॉल्व करेंगे हम x2 QR में। QR x वैल्यू इस बार है माइनस 4x2 की, तो माइनस 4 माइनस x1 है 0, तो यहाँ पर लगाएंगे 0 का स्क्वायर प्लस y2 है 6 माइनस y1 है 1, तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारे पास आता है 16 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर होता है 25। ये अगेन हमारे पास आ चुका है 41। अब जब QR आ चुका है तो हमें निकालना है PR। फॉर्मूला सेम रहेगा हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब PR में हमें x2 की वैल्यू देखनी है, जो हो जाएगा माइनस 4 माइनस x1 होगा माइनस में 5 का स्क्वायर प्लस में y2 हमारे पास 6 माइनस y1 हो जाएगा माइनस में 3 का स्क्वायर। जब इनको प्लस करेंगे माइनस 4 माइनस 5 मिलकर हो जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 6 और माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर 81 प्लस 81 होता है 162। अब 162 का हम फैक्टर करके देख सकते हैं। 162 का जब हम फैक्टर करेंगे, ये 2 से 8 1, अब ये जाएगा 3 से जाने के लिए कितने टाइम में जाएगा 2 7, अगेन 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, ये दोनों पेयर बन गया। 3 का 3 3 जा 9, तो 9 आ जाएगा बाहर
और अकेला जो बच गया वो रूट के अंदर रहेगा, दैट मीन्स 9√2। तो देखा हमें क्वेश्चन में पूछा गया था पहले x की वैल्यू जो हमने इस जगह पर फाइंड आउट कर लिया है जो कि है +-4, फिर निकालना था QR और PR। यहाँ पर x की वैल्यू 2 टाइम्स लिया हमने, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहाँ से हमने वैल्यू सारे फाइंड आउट कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया है और अब हम मूव करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि एक्सरसाइज 7.1 का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद हमारा 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कह रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3 और 6 एंड -3 और 4। सबसे पहले हम a मान लेते हैं और a को लिखते हैं 3 और 6 और b को लिखते हैं -3 और 4। यहाँ पर जैसा कहा गया है x और y जो है वो इक्विडिस्टेंस है, इसको हम p मान लेते हैं और p की वैल्यू है x और y। तो सबसे पहले जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि P A और B का इक्विडिस्टेंस है, मतलब मिडिल पार्ट है, बीच का पार्ट है। तो यहाँ पर AP जो है वो इक्वल होना चाहिए BP के। अब A और P में पहले देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पर लगा लेंगे हम, जो होता है x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। उसी तरीके से इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब हम इसे ध्यान से देखेंगे a और p में x2 हो जाएगा x माइनस x1 हो जाएगा 3, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा y और माइनस y1 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। उसी तरीके से हम b और p में देख सकते हैं x2 अगेन हो जाएगा x माइनस x1 हो जाएगा माइनस में 3, इनके ऊपर हम लगाएंगे स्क्वायर प्लस में y2 हो जाएगा y माइनस y1 होगा 4 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए हम रूट को रूट लिखेंगे, x माइनस 3 किसके फॉर्मूले पर जाएगा, ये जाएगा a माइनस बी के फॉर्मूले पर। a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में होता है b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में ये वाला कौन से फॉर्मूले से जाएगा, ये भी a माइनस बी के स्क्वायर से जाएगा, डेट मीन्स a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरीके से जब हम इस वाले को देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x को x लिखते हैं, माइनस माइनस होता है प्लस, तो x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में आएगा y माइनस 4 का स्क्वायर। सबसे पहले रूट से हम रूट को कैंसिल करा देते हैं, हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 3 2 जा होता है 6, यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस में y स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर होता है 36 और माइनस 6 2 जा होता है 12, तो 12 और y के साथ लिखेंगे y। यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab और उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ये क्या होगा a माइनस बी का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस में आएगा b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस में y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। मैंने एज इट इज लाइन को नीचे लिख दिया, इस जगह पर आएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 2 जा होता है 6x प्लस में आएगा y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 2 4 जा होता है 8y को y लिखेंगे। LHS RHS में जो भी इक्वल होता है सेम नंबर सेम साइन के साथ वो कैंसिल होता है, तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 से प्लस में 9 भी कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच रहा है, सबसे पहले यहाँ पर बच रहा है 6x, तो हम 6x लिख देते हैं और इस जगह पर प्लस में 6x है, इधर लाते ही ये माइनस में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस में 12y लिख दिया हमने, इस जगह पर माइनस में 8y है, लेकिन जैसे ही हम इसे LHS में लेकर जाएंगे ये प्लस में 8y हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस में 8y, प्लस में इस जगह पर है 36, हमने लिख दिया 36 और इस जगह पर 16 प्लस में है, इस तरफ आते ही ये माइनस में आ जाएगा और इक्वल टू में आएगा 0, माइनस 6x मिलकर हो जाएगा माइनस में 12x। अब माइनस 12y प्लस 8y तो बचेगा माइनस 4y और प्लस में यहाँ पर 36 में 16 माइनस हो जाएगा, बचेगा 20 इक्वल टू में 0। यहाँ माइनस यहाँ पर देखा जाए तो माइनस और ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों में कॉमन हो सकता है, तो वो नंबर है 4।
तो हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं, -4। तो अंदर अगर यहाँ पर माइनस हमने कॉमन कर लिया तो ये नंबर हो जाएगा प्लस में। 4 के टेबल में 12 3 टाइम में तो हो जाएगा 3x। यहाँ पर माइनस है, क्वेश्चन में माइनस, यहाँ पर लेना होगा प्लस। 4y को कौन से नंबर से, देखो 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा तो 1, और y है तो सिर्फ y लिखेंगे क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता है। प्लस यहाँ पर हम लेंगे माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो हमने ले लिया। 4 के टेबल में 20 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में, और इस जगह पर इक्वल टू में 0, बाहर से मल्टीप्लाई डिवाइड फॉर्म में जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास नंबर आ चुका है 3x प्लस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जो हमें x और y का रिलेशन पूछा गया था उसे हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो है 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है जो हमें सॉल्व करना था। हमने सॉल्व कर लिया है और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज पूरा हो जाता है। और अब मैं आप लोगों से मिलूंगा इसके अगली एक्सरसाइज 7.2 में, जो कि अगली वीडियो में आने वाला है।